बंदितु सौ सिद्धि धूम चिरमणोवंगदिं पत्ते बोछामी समय पाहोड़ मणमो सुध खेली भड़िदम रणमो वरियंताड़म रणमो सिद्धाड़म रणमो आयिरियाड़म रणमो वज्रायाड़म रणमो लोये सौवे साहोड़म। जब ललितान से परमेश्वरी भगवान ने की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सगति महामुनि राज्य की, आचार्य श्री विशुद्ध सगति महामुनि राज्य की महान भाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में बंधाधिकार के अंतर्गत यहाँ पर जीव अपने पापोदय से दुखी होते हैं, इस बात की व्याख्या यहाँ पर 5 गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। 5 गाथाओं की व्याख्या एक साथ है। पहले गाथाओं को देखेंगे। कार्य दुख बेमिए सत्य एवं तु जम्मदीम गुणसी स्वभावी एक समीक्षा द्वैता कम्यण जदि सत्ता बाचाए दुख में बेमिए सत्य एवं तु जम्मदीम गुणसी स्वभावी एक समीक्षा द्वैता कम्यण जदि सत्ता मनसाय दुख बेमिए सत्य एवं तु जम्मदीम गुणसी स्वभावी एक समीक्षा द्वैता कम्यण जदि सत्ता सच्चेण दुख बेमिए सत्य एवं तु जम्मदि गुणसी स्वभावी एक समीक्षा द्वैता कम्यण जदि सत्ता कायेन च माया मणिन सुइदे करिम सत्यति एवं हवदि मिच्छा सुइदा कम्यण जदि सत्ता। ये अतिरिक्त गाथाएं हैं, इसमें नंबर इसलिए नहीं दिया, अतिरिक्त गाथाएं जोड़ी गई हैं और इसमें इन 5 गाथाओं का सारांश बताया। आचार्य भगवान कहते हैं यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को काया से, वचन से, मन से, शस्त्रों से दुखी करता हूं। इस प्रकार से तुम जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि ही मिथ्या है। अशुद्ध निश्चय से जीव अपने ही शुभ कर्मोदय होने पर सुखी होते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि जीव कर्मों से सुखी होते हैं तो फिर मैं काया वचन अथवा मन से जीवों को सुखी करता हूं, ऐसी बुद्धि भी मिथ्या ही है। इन 5 गाथाओं का भावार्थ यहाँ पर बताया गया है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार में ध्रुव स्वामी भगवान आत्मा का सहज स्वरूप व्याख्यान कर रहे हैं। यह चैतन्य पिंड ज्ञान धन परम पारणिक भाव से युक्त आत्मद्रव्य जब स्वज्ञ में लीन होता है तो शुद्ध उपयोग में प्रवेश करता है, परज्ञ में परमेष्टि में लीन होता है तो शुभ उपयोगी रहता है, परज्ञ में 5 पाप भूत प्रवेश करता है तो अशुभ उपयोग में जाता है। जो लोक का चिंतन चल रहा है कि मैं किसी भी वस्तु की खोज कर रहा हूं तो मेरा उपयोग कैसा है, विद्यार्थियों को और वैज्ञानिकों को अपना भ्रम निकाल देना चाहिए। शुभ उपयोग की धारा किसी भी वस्तु में चित्त को ले जाना नहीं है। किसी भी वस्तु में चित्त ले जाना उपयोग की स्थिरता है। यदि ऐसा आप मानते हो तो आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान अशुभ है, इन पर भी लक्ष्य ले जाना पड़ेगा। हे ध्याता, हे ज्ञाता, तेरे ज्ञेय में ध्येय क्या है? ज्ञेय तो अनंत है। अनंत ज्ञेयों को आपने ध्येय किसी भूत बनाया है। द्रव्य गुण पर्याय को जानन भूत या भोगन भूत, ऐसा जगत में कोई ज्ञेय नहीं है जो द्रव्य गुण पर्याय से रहित हो। ज्ञेय जो होगा वह द्रव्य होगा, द्रव्य जो भी होगा वह गुण पर्याय से युक्त होगा। शुद्ध परिणमन करने वाला शुद्ध भूत होगा और अशुद्ध भूत परिणमन करने वाला अशुद्ध भूत होना होगा।
और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, इन पर तो जगत के लोगों की आंख भी नहीं पहुंच सकती। आप जो भी अन्वेषण कर रहे हो वह मात्र उद्गल है, बद्ध जीव है, जो चाक्षुष है, जो बना हुआ है, जो आंखों से दिखता है। बद्ध जीवों में जो स्थूल व बालर जीव है वही दृष्टि के विषय है। उद्गल में जो स्कंद है वही हमारी दृष्टि के विषय में है। उद्गल परमाणु भी तेरी दृष्टि का विषय नहीं है। उद्गल के 6 भेद, स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। जो उद्गल आपको दिख रहा है वह स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, इनका तो आप वेदन कर सकते हो, शुरू की जो 4 हैं। लेकिन सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म आपकी दृष्टि का विषय नहीं है। 5 इंद्रियों से में से 4 इंद्रिय का जो विषय बन रहा है उसे देख तो सकते हैं पर ग्रहण नहीं कर सकते। कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है तो सुन तो सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। स्पर्श इंद्रिय का विषय बन रहा है तो अनुभव कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। पर भैया जिसे तुम पकड़ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, वह स्थूल स्थूल या स्थूल है। जिसके खंड करने पर पुनः जोड़ नहीं सकते वे स्थूल स्थूल है। जैसे टुकड़े, पत्थर आदि स्थूल हैं, ये जुड़ नहीं सकते, और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में निशान रह जाएगा, स्थूल है। पानी आदि स्थूल है, जिनको विघटित करने पर पुनः संग्रहित हो जाता है। अलग अलग कर दो, भिन्न भिन्न कर दो, चाकू से लाइन फेर दो तो दिखेगा विघटन हो रहा है, लेकिन तुरंत संग्रहित हो जाता है। और सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म में छाया जो हमें दिखती तो है लेकिन पकड़ नहीं सकते, वो सूक्ष्म, वो स्थूल सूक्ष्म कहलाता है। और चौथा है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल जो वायु, जो स्पर्श देने का विषय है, इसे आप अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। सूक्ष्म है कार्बन वर्गणाएं जिन्हें आप अपने ज्ञान का विषय नहीं बना पा रहे हैं, श्रुत से जान सकते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म अंत में परमाणु, बस सर्वावधि या परमावधि ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। इन विषयों को आज का वैज्ञानिक कहे कि मैंने परमाणु को जाना, परमाणु को समझा, तो आपको परमाणु की परिभाषा का बोध होना चाहिए। परमाणु है क्या? खंडम शैलम समर्थम तस्य दुर्दम बनन्ति देशोति अद्धद्धम चापदेशो परमाणु चेव अविभागी। जो संपूर्ण पदार्थों का स्कंद है वह स्कंद है। स्कंद का आधा देश है और देश का आधा प्रदेश है, और प्रदेश के बाद विभाग समाप्त हो जाता है। जिसका विखंडन नहीं हो सकता उसका नाम परमाणु, उसका कोई दूसरा भाग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जब तक भेद किए हैं तब तक परमाणु के पास नहीं पहुंचे हो। ये स्कंद है जो वैज्ञानिकों का परमाणु है। आप अणु व परमाणु में भेद करते हो, परंतु जैन दर्शन अणु व परमाणु में भेद नहीं करता। जितने आकाश में अविभागी परमाणु है उनकी संख्या प्रदेश है। भारतीय दर्शनों में तत्व को सूक्ष्म गवेषणा करने वाले, अणु परमाणु की व्याख्या करने वाले मात्र 2 दर्शन हुए, जैन दर्शन और वैशेषिक दर्शन, जिसमें परमाणु की चर्चा की है। इन 2 दर्शनों में जैन दर्शन का रासायनिक तत्व, इसका भूगोल, खगोल, ज्योतिष आदि पर इतना विशद वाङ्मय है कि यदि भारतीय साहित्य में से दिगंबर जैन आमनाय के ग्रंथों को अलग कर लिया जाए
तो भारत अपने आप में खोखला हो जाए। इतना साहित्य है दिगंबर में। यहाँ जितनी व्याख्याएं वह अवैज्ञानिक नहीं है। नियम सार, प्रवचन सार, पंचाशी का ग्रंथ से, तत्व से पूरे भरे हुए। समय सार जो कथन कर रहा है वह मात्र आत्म द्रव्य की प्रधानता से कथन कर रहा है, परंतु जिन ग्रंथों के नाम लिए हैं वे जीव के साथ शेष द्रव्यों का भी कथन कर रहे हैं। यहाँ पर जीव तत्व मात्र की व्याख्या है, परमात्म दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। शेष ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे तो इस ग्रंथ को आप समझ नहीं पाओगे। जो वैज्ञानिक खोज कर रहा है उसमें तन्मय हो रहा है। जो भी काम होता है वह आनंद के साथ ही हो सकता है। जगत में जो जो कार्य होता है वह आनंद के साथ होता है। बिना आनंद लिए चींटी भी मुर्दे को लिए नहीं घूमती। आनंद आ रहा उसे, इसलिए तो मुर्दे को लेकर घूम रही है। पति या पुत्र के वियोग होने पर जो रुदन है उसमें भी आनंद है। इष्ट के संयोग में भी आनंद है और इष्ट के वियोग में भी आनंद है। कैसे? आप कहेंगे आनंद कैसे? अनिष्ट के संयोग में भी आनंद है और अनिष्ट के वियोग में भी आनंद है। जब कांटा चुभता है ना तो अनिष्ट का संयोग हुआ है तो आपको कष्ट होता है। उस कष्ट को दूर करने के लिए आप तन्मय हो जाते हो। और कैसे दूर हो? कैसे दूर हो? पुनः पुनः तब कांटा भी भूल गया, मात्र पीड़ा में लीन हो गया। पीड़ा में लीन हो गया कि मुझे कांटा लगा है, भूल गया, बस पीड़ा हो रही है। लीन नहीं होगा तब तक आर्त ध्यान न बनेगा। उस काल में जीव, उस जीव को कौन आया, कौन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। उसको तो मात्र क्या दिख रहा है? अपनी पीड़ा दिख रही है, पीड़ा पर दृष्टि है। अरे भैया, जैसे पीड़ा पर दृष्टि है ऐसे ही परमात्मा पर दृष्टि हो जाए तो धर्म ज्ञान हो जाए। पर पीड़ा में लीन है, आर्त ध्यान चल रहा है। जब कांटा निकल जाता है तो संतोष अनुभव करता है। आनंद पर्याय है, आनंद पर्याय है। कौन, किसमें आनंद उठ रहा है? गुण अनंत है, पर्याय अनंत है। और आनंद गुण की पर्याय अनंत ना होती तो विश्वास रखना आप जी नहीं सकते थे, आप मरण को प्राप्त हो जाते। बिना आनंद के जीव जी ही नहीं सकता है। वेदना का आनंद, निदान का आनंद, पीड़ा चिंतन का आनंद सब रौद्र ध्यान में आता है। ये सब रौद्र ध्यान। भैया तूने बड़े साफ कपड़े पहने हैं, यानी गे बना कर सुनना। जब वस्त्र तेरे साफ होकर आए तो मन में कुछ हर्ष आता है कि नहीं? मन में कुछ हर्ष आता है कि नहीं? बात टालना नहीं, सही बताना। जो हर्ष आ रहा है वह निज वस्तु में है कि पर वस्तु में है? निज में, यानी जितना मुख से नहीं भोगा जाता है उतना आंखों से भोगा जाता है। जितना मुख से आश्रव नहीं किया है इस जीव ने उतना आंखों से आश्रव किया है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो आनंद आ रहा है, स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो आनंद आ रहा है, कोटि कोटि जीवों की गांठ होने पर वस्त्र स्वच्छ हुए थे। हे पापी,
रौद्र ध्यान में लीन हो रहा है। मेरा प्रश्न है कि धर्म ध्यान कितना हो पाता है और आर्थ ध्यान कितना चलता है? आपके वस्त्र साफ होकर आए हैं, उनके साथ कितने जीवों की पर्यायें साफ हुई हैं? कौन सा ध्यान हुआ? हिंसानंदी ध्यान, रौद्र ध्यान। हिंसा में आनंद, तन्मय होकर घंटों घंटों कपड़े को देखते रहना, कपड़े को देखता रहता है, वह भी आनंद ले रहा है। शरीर पर क्रीम तेल लगाता है तो व्यर्थ की चेष्टा नहीं करता क्या? व्यर्थ की चेष्टा नहीं करता क्या? यानी शरीर को सजा रहा था, उस समय तेरा उपयोग कहां था? भाषा का बोध विद्वता नहीं है, विषय का बोध का है। द्रव्यान योग का विषय यहाँ पर चल रहा है। वस्त्र की सफाई से आनंद था कि नहीं था? वस्त्र साफ हो गए तो आनंद था। सुखावास को पहले सुख कहिए। परमार्थ दृष्टि से इंद्रिय सुख सुखावास है, पर जगत इस सुखाभास में ही तो जी रहा है। इच्छित काम ना होने पर विचलित हो जाता है। इस सुखाभास में साता वेदनी कर्म का उदय है और इनको साता वेदनी का उदय है और इसको दुख नहीं कह सकते। यदि इसे दुख कह दिया तो नरक को क्या कहेंगे? विद्वत वर्ग प्रत्येक विषय को अपनी आंख से देखकर बोलते हैं। दिगंबर मुनि जब गृहस्थ की चर्चा करें, तो दिगंबर मुनि की चर्चा को गौण करके बोले, और मुनिचर्या की बात करें तो गृहस्थ की चर्चा को गौण करके बोले। जब वक्ता सुख का वर्णन करे तो नरक को गौण करके बोले, और जब वक्ता नरक का वर्णन करे तो स्वर्ग को गौण करके बोले। यानी एक दूसरे की पर्याय का वर्णन एक दूसरे में मिला दोगे तो शंकर नाम का दोष खड़ा हो जाएगा। श्रोता भ्रम में पड़ जाएगा। आज यही हो रहा है। योगी के धर्म को तुम गृहस्थों में लगा रहे हो और गृहस्थों के धर्म तुम योगी में लगा रहे हो। यह बड़ा अनर्थ हो रहा है। विभक्त भाव होना चाहिए, तटस्थ प्रहारण होना चाहिए और मात्र रासायनिक तत्व की व्याख्या होना चाहिए। किसी गति की व्याख्या नहीं करूंगा, परंतु पर्यायों की व्याख्या करोगी तो विषय में भिन्नत्व लाना पड़ेगा। पुद्गल द्रव की व्याख्या करोगे तो सामान्य कथन चलेगा। पुद्गल की पर्याय की व्याख्या करोगे तो विशेष कथन चलेगा। अब जो जीव इंद्रिय मुख में लीन है उसको सुख है, उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि बाहरी जगत का भ्रम उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको भी सुख मानता है। निर्ग्रंथ तपोधन निज भगवान आत्मा को देखते हैं। भाई योगी की आनंद की अनुभूति है। प्रत्येक इंद्रिय का विषय आपको सुख दे रहा है। सुख ना देता तो क्लांत हो जाते, भटकना प्रारंभ हो जाता। स्थिरता साता में आ रही है, असाता में अस्थिरता की जाती है। एक वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य में लगा है। वैज्ञानिक ने देखा
और जाना कि उत्पन्न नहीं किया, बहुत गहरे में देखा जाना। जहां अन्य की दृष्टि नहीं पहुंची उतने अच्छे, उतने उच्च तरीके से उसने चिंतन किया। यह तेरे शिव संग विषय है, वस्तु वही है। उसके उपभोक्ता अनंत हो सकते हैं पर ज्ञाता अनंत नहीं होते। तत्व ज्ञानी जीव किसी भी कार्य को विपरीत नहीं होने देता और अज्ञानी जीव बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है। ज्ञानी जीव कभी अपनी प्रसन्नता का स्वभाव प्राप्त नहीं कर पाता। लीनता का अर्थ आत्मानुभूमि नहीं है। लीनता में व्यक्ति को कोई स्तुति नहीं रहती। पंडित टोडरमल जी की मां ने 6 माह तक नमक नहीं दिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लेखक में लगे थे लिखने में। उनका अध्यवसाय भाव योग की चंचलता भूत चल रहा था। वह अन्य बहिर्रागादिक भावों से रहित होकर था। जो योगी चेतन को चेतन में स्मरण कर रहे थे, वह राग निर्जरा का संवर का कारण है, मोक्ष का कारण है। वैज्ञानिक की तन्मयता और आत्मानुभूति की तन्मयता में बहुत अंतर है। क्या वैज्ञानिक आत्मानुभूति नहीं ले रहा है? मोक्ष जो भी आनंद आता है वह आत्मानुभूति ही होता है। परानुभूति में तो आनंद होता ही नहीं है, पर की अनुभूति कभी होती ही नहीं है। घट में महात्मा वेदी, ये परीक्षा सूत्र 8वां नंबर। मैं घट को अपनी आत्मा से वेदता हूं। जो ज्ञान है वह पर में नहीं, पर का नहीं है। ज्ञान तो निज में ही है, निज में ही है, निज का ही है। मेरे ज्ञान में पर की ऐसे ही है जैसे कैमरे में मेरा चेहरा। अज्ञानी यह कहता है कि मुनिराज का चेहरा कैमरे में चला गया। कौन कह रहा? अज्ञानी कह रहा है। लेकिन यदि ऐसा ही हो तो मुनिराज चेहरा रहित हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अगर चेहरा रहित हो गए तो फिर या तो कैमरे को चेहरा बनना चाहिए या चेहरे को कैमरा बनना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? यानी चेहरा भिन्न है और कैमरा भिन्न है। कैमरे की लेंसों का परिणाम चल रहा है, फिर भी चल रहा है। फिर भी देखिए लेंसों का परिणाम चल रहा है कि इस कैमरे में जैसे जैसे लेंस डाले जाए, कीमत लेंसों की है, लेंस डाल दी जाए तो दूर का भी पास और पास का दूर दिख सकता है। वे लेंस ही तत्परिणत हो रहे हैं। जैसे दर्पण में मयूर प्रवेश नहीं करता, दर्पण की सुरक्षता के कारण ही उसके परमाणु मयूराकार लग रहे हैं, ऐसे ही पर के मेरे ज्ञान में कभी प्रवेश करते नहीं। पर ज्ञेयों को निहार करके ज्ञाता का ज्ञान ही अनुभूति को विपरीत भूत ले जा रहा है। विषयानुभूति भूत ले जा रहा है। उस ज्ञान की ही अनुभूति को शुद्धात्मानुभूति मान रहा है। उस ज्ञान की अनुभूति पर वस्तु के अन्वेषण भूत ले रहा है। पर वास्तव में जो परिणाम चल रहा है वह ज्ञान का ज्ञान में चल रहा है।
इसलिए मिथ्यात्व की अनुभूति लेने वाला मिथ्यादृष्टि जीव भी मिथ्यात्व की अनुभूति आत्मा से लेता है, आत्मा की लेता है, वह सम्यक नहीं होती है, वह मिथ्यात्व अनुभूति है। इसलिए मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, वह बाह्य द्रव्य के आश्रय भूत अनुभूति है, इसलिए वह शुद्धात्मा अनुभूति नहीं है, वह मिथ्या विषयानुभूति है। इसलिए बंध का ही कारण कही गई है। वैज्ञानिकों को तन्मयता व पर वस्तु के अन्वेषण में बहुत ऊर्जा का श्रम करना पड़ता है। पुरुषार्थी पुरुष के पौरुषत्व का और अशुभ का क्षय, वीर्यान्तरा कर्म के निषेकों का क्षय, ज्ञानावली कर्मों के की शक्ति का क्षय करके सूक्ष्म अन्वेषण कर सका। ऐसे ही तत्वज्ञानी निर्ग्रंथ वीतरागी तपोधन परिपूर्ण रूप से एकाग्र होते हैं, तब कहीं उतनी शक्ति का क्षय करता है, तब कहीं अपनी शक्ति का क्षय करता है। क्या मिलता है? अनंत शक्ति को उद्घाटित कर पाता है। वैज्ञानिक ने मात्र शक्ति का क्षय किया है और इसने शक्ति का क्षय करते हुए शक्ति को संग्रहित किया है। एक तरफ क्षय और एक तरफ संग्रह। आनंद दोनों ले रहे हैं, पर एक का आनंद बंध का कारण है और दूसरे का आनंद निर्जरा का कारण है। साधना दोनों की चल रही है, एक की साधना सिद्धि का कारण है और दूसरे की साधना प्रसिद्धि का साधन है। साधना तो दोनों चल रही है। यह एक संसार में घूमने वाली साधना है। कौन सी साधना? संसार में घूमना हो तो संसार घूमने वाली साधना है। दूसरी संसारातीत करने वाली साधना है। छयोसम के माध्यम से परिणामों की धारा चल रही है। जिस व्यक्ति ने पूर्व में जितना पुरुषार्थ किया, आज उतना प्रज्ञ, उतना धर्म प्राप्त, उतनी प्राप्त प्रज्ञा हुई थी, वह प्रज्ञा की उपाधि प्राप्ति पूर्व पुण्य का नियोजन है। उसका प्रयोग किस प्रकार करता है, यह वर्तमान का विवेक है। अथवा 50 का नोट दिया, आप चाहें तो मदिरालय में जाकर मदिरा पी लें या डेयरी पर जाकर दूध पी लें। मदिरा उन्मत्तता देगी, मदिरा उन्मत्तता देगी, दूध शक्ति देगा और द्रव्य तुझे मिला है, उसका उपयोग तेरे विवेक पर निर्भर है। इसलिए वर्तमान में विवेक पर पहले ध्यान दो, पुरुषार्थ पर बाद में ध्यान देना। पुरुषार्थ महल नहीं, विवेक महान है। एक मजदूर मेहनत करता अधिक दिखता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम, मानसिक मेहनत अधिक करता है। वरना आप देखो, सुबह से शाम तक मजदूर काम कर रहा है, 500 रुपए कमा पाया बस। और ये तो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में नक्शा बनाया और पास करवाया, बस गाड़ी में बैठ के गए, 10,000 रुपए कमा के आ गए। लेकिन मेहनत उसकी दिख नहीं रही है कि मेहनत किसकी जा, मेहनत तो उसकी दिख रही है, मजदूर की। इसकी तो कोई मेहनत दिख ही नहीं रही है। फिर भी मेहनत अधिक रहता है। जैसे निर्धन तपोधन साधना अधिक करता दिखाई देता है, लेकिन जो तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, वह तपस्वी उतना ऊपर नहीं जा पाएगा। और दूसरा साधक
देह की साधना करता हुआ अल्प दिखता है, लेकिन भीतर का तत्व निर्णय पक्का करके बैठा हुआ है। जिस प्रकार इंजीनियर की बुद्धि अधिक काम करती है, वह कम चेतन भी वह कम वेदन पक्का करके बैठा हुआ हो। इंजीनियर की बुद्धि अधिक काम करती है, देह कम वेतन भी अधिक मिलता है। दूसरा जी, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है और वेतन भी कम मिलता है। बस हे साधकों, यदि आपने तत्व गवेषणा कर ली, भीतर का भगवान जागृत कर लिया, तो बाहर के भगवान के पास जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्वयं के भद्र परिणामों की रक्षा करो और मध्य कसाय में पुरुषार्थ कीजिए। प्रति क्षण की विशुद्धि पर विशेष ध्यान दें। वहां जीव का प्रवेश ना हो पाए तो शरीर की साधना में कमी मत होने देना। जिनके तन पापों में जाए उनको तन थकाना चाहिए। जिनके तन पापों में जाए उनको तन थकाना चाहिए और जिनका मन पापों में जाए उनको मन थकाना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए। अपनी आंख को खाली नहीं छोड़ना, थका कर रखना चाहिए। थका आदमी क्या करता है? विश्रांति में चला जाता है। ये श्रमण मोक्ष मार्ग का श्रम करते हैं तो मोक्ष की विश्रांति में लीन हो जाते हैं। दूसरे से दूर रहना, निज के पास रहना ही शांति का उत्तम मार्ग है। शांति का उत्तम मार्ग तो यही है। भाव शुद्ध आत्मा नहीं है, भाव आत्मा नहीं है, पर आत्मा से रहित भाव नहीं है। बुलबुले पानी में विकार है, परिणाम जीव में विकार है। जब पानी अपने स्वभाव में हो तो उसमें बुलबुले नहीं उठते। जहां जहां आत्मा में पर का संबंध होगा वहां वहां परिणाम उत्पन्न होंगे और पर संबंध हट जाए तो परिणाम आना बंद हो जाए। आत्मा कर्मातीत हो जाए। कर्मों की स्वाभाविक दशा के कारण आत्मा में परिणाम होते हैं। आत्मा कर्म रहित हो जाए तो आत्मा परिणाम रहित हो जाए। परिणाम तभी तक है जब तक संसार है। संसारिक आत्मा के कर्मों का अभाव होता है। समय सारणी में परिणामों की व्याख्या नहीं चल रही है, परिणामातीत की प्राप्ति की व्याख्या चल रही है। आपको परिणाम समझना है तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ पढ़ो, गोमट सार, जीव कांड पढ़ो, कर्म कांड पढ़ो, छपड़ा सार पढ़ो, लब्धि सार पढ़ो और परिणामातीत को समझना है तो समय सार पढ़ो। दोनों में अंतर है, परिणाम और परिणामातीत। 12वें पुरस्कार में प्रवेश किया तो जीव अरहत सिद्धि बनेगा निश्चित, लौट कर आने वाला नहीं है। ऐसी दशा प्राप्त करना है तो आज ही से आपको बुद्धि पूर्वक पत्नी में परमात्मा देखना पड़ेगा, बेटे में भगवान देखना पड़ेगा और शत्रु में परमात्मा देखना पड़ेगा। तब निज आत्मा में आपको निज भगवान आत्मा दिखेगा। नहीं तो क्षयोपम से तत्व की व्याख्या तो कर पाओगे पर तत्व में लीन नहीं हो पाओगे। स्व क्षेत्र में बैठकर निजानंद की अनुभूति नहीं ले पाओगे। इसलिए व्याख्यान में भाषा वर्णना की राग से दृष्टि
हटाना पड़ेगी। क्या कहा समय सार में, परमाणु मित्यम पिएहु रायादीरं तु विज्जते जस रविजुसो जाति अपाणयम तु सवागम धरोभी। जिस जीव को परमाणु प्रमाणवी शरीर आदि द्रव्य में ममत्व भाव है, ये ज्ञानी कितना भी आगम घोंट घोंट कर पी लेना, संपूर्ण आगम को धारण करके भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर ममत्व भाव के अंदर बैठा है, ममत्व का त्याग करना ही पड़ेगा। निर्वाण की प्राप्ति के लिए जगत के संपूर्ण निर्माणों से आंख बंद करना पड़ेगी। जगत में किसी से डरना है तो वे हैं 5 पाप। अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचिनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। कलश में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, पुनः आचार्य कह रहे हैं, यह अध्यवसाय भाव वाह के संकल्प विकल्प मात्र हैं। कैसे ये निष्फल है? भाई जो भी तू सोचता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो तू किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मात्र अपने भाव ही कर सकता है। यानी ना कोई किसी को मिथ्यात्व में भटक पाएगा और ना सम्यक में भेज पाएगा, तू अपनी ही भाव कर पाएगा। उस जीव के स्वयं के शुभ कर्म का जैसा परिणाम होगा वैसा उसका परिणाम होगा। इसलिए मोह से मोहित होकर के व्यर्थ में राग क्यों कर रहा है, अध्यवसाय क्यों कर रहा है? तेरा अध्यवसाय का भाव भी निष्फल है, पर को फल देने के लिए निष्फल है, निज को फल देने में निष्फल नहीं है। 16 कारण भावना भाता है पर किसी को कर नहीं पाता, परंतु उस भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवश्य करता है। स्वयं को फलित हुआ कि नहीं, ऐसे आप सोचते हो, अच्छा सोचते, अच्छा सोचने से अच्छा फल मिलता है, आप यह जानते हो तो ऐसा करना कि आज से अच्छा ही अच्छा सोचना, बुरा सोचने का त्याग कर दो। कहो कि मैं कर्म के अधीन नहीं हूं, कर्म को पराधीन करके सिद्ध बनूंगा। या कर्म के राग में आकर तू यह कह रहा, मुनिराज जैसा उदय होगा वैसा होगा। अरे भैया, उदय पर क्यों बैठा है? निज पुरुषार्थ करके हम उदय को भी नष्ट कर सकते हैं। तीव्रता को छोड़ मंदता में लाइए, फिर तो हो सकता है। उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, पर पानी में तो चेहरा दिखता है। आप ऐसा करो कि पानी के बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार दो, ना पंखा हिलाओ ना कुछ करो, अपने आप ठंडा होगा, अपने आप ठंडा होगा, तब उसमें चेहरा दिखेगा। या कसाई के चूल्हे से अपने परिणामों को उतार लो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। आत्मा इस प्रभाव रूप अपने को नहीं करता, करता करता भाव रखता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा का परिणमन पर भावों के लिए निष्फल है। अध्यवसाय से मात्र मोहित हो रहा है, अपने आप को कर्ता मानता है। ऐसा जगत में परिणमन करता हुआ जीव कोई पदार्थ का कुछ नहीं करता, प्रत्येक पदार्थ का परिणमन स्वाधीन है। किस प्रकार से अध्यवसाय कार्य करता है? मिथ्यात्व और राग आदि अध्यवसायों को करके यह जीव निश्चय से कर्म बंध को प्राप्त होता है। शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान व ज्ञान से मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के क्या करते हैं? यानी सुन, हे दुरात्मन, जो निज स्वभाव से दूर है वे सब दुरात्मा है। हे दुरात्मा, तेरा जो अध्यवसाय है, पर के लिए किया गया अध्यवसाय तेरे लिए स्वार्थ का साधन किंचित भी नहीं होता। दुखी सुखी तो अपने सौ के उपादान से होते,
या तेरे परिणामों से मैं दुखी नहीं होता हूं। जीव अपने ही परिणामों से दुखी होता है, सौ के पापोदय से जीव दुखी होता है। यानी उसका पुण्योदय होगा तो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर पाएंगे। हे दुरात्मा, तेरी मति मिथ्या है जो तू दूसरे को दुखी करने का भाव कर रहा है, अपने ही भाव बिगाड़ रहा है, पर का कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी पर्याय निकल चुकी है उतने परिणामों को नाप लीजिए कि क्या क्या तूने नहीं किया। तू पर को दुखी नहीं कर पाएगा, निज स्वभाव से च्युत होकर के तुम पाप बंद ही कर पाओगे, पर को दुखी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से निश्चय से सुखी भी होगा जी तो अपने सौ कर्म के उदय से ही होगा। इस बात को जाने और अपने अच्छे कर्मों को अच्छा करें। इसी मंगल भावना के साथ जब लोग भगवान की